हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बीकॉम ऑनर्स का मेंटर और आज मैं आप सभी को शेयर होल्डर एक्टिविज्म के बारे में बताने जा रहा हूं। शेयर होल्डर एक्टिविज्म क्या होता है, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, कंपनीज एक्ट कैसे इसको सपोर्ट करता है और शेयर होल्डर एक्टिविज्म के रेगुलेशंस क्या क्या होते हैं, डिटेल टॉपिक के बारे में हम कवर करेंगे। अब ये शेयर होल्डर एक्टिविज्म ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 6 का एक पार्ट है। सेमेस्टर 6 बीकॉम ऑनर्स के सिलेबस का ये पार्ट है और कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शेयर होल्डर एक्टिविज्म के बारे में। ये ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 इसका नाम है। सबसे पहले शेयर होल्डर एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है। शेयर होल्डर एक्टिविज्म एक तरीका है जिससे शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कंपनी को, कंपनी के कुछ डिसीजंस को और कंपनी के कुछ बिहेवियर को। मतलब समझ में आ रहा है आपको। मतलब अगर शेयर होल्डर चाहें तो कंपनी के कुछ डिसीजन में अपना इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो कुछ डिसीजंस के अंदर अपना कुछ चेंजेस करा सकते हैं। उसे कहते हैं शेयर होल्डर एक्टिविज्म इन द कंपनी। शेयर होल्डर एक्टिविज्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेयर होल्डर एक्टिविज्म की मदद से ही शेयर होल्डर जो कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी के कुछ डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं। ये इसका मतलब है। शेयर होल्डर एक्टिविज्म एक तरीका है जिससे शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कंपनी के बिहेवियर को बाय एक्सरसाइजिंग देयर राइट एज ओनर्स। ओनर की तरह वो अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। देयर आर न्यूमरस वे इन विच शेयर होल्डर कैन इन्फ्लुएंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और मैनेजमेंट ranging from dialogue with management to voice their concern about a particular issue in annual meeting। समझ में आ रहा है आपको। कह रहा है शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उनको उनके फैसले को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनसे कुछ बातचीत करके, क्योंकि उनके पास राइट है। एनुअल मीटिंग्स के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन, शेयर होल्डर अपने इशू को उठा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे शेयर होल्डर एक्टिविज्म के एडवांटेजेस के बारे में। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, रिप्लाई ज़रूर करूंगा। ये ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेमेस्टर 6 का एक पार्ट है चैप्टर का। चलिए शुरू करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। मॉनिटरिंग क्या होता है बेसिकली, मॉनिटरिंग का मतलब क्या है। शेयर होल्डर एक्टिविज्म रिजल्ट इन मॉनिटरिंग द एक्शन ऑफ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। दिस हेल्प द शेयर होल्डर टू ट्रस्ट द डिसीजन मेड बाय द मैनेजमेंट। इसका मतलब बेसिकली यही है कि शेयर होल्डर एक्टिविज्म की मदद से, इसका मतलब बेसिकली यही है कि शेयर होल्डर एक्टिविज्म की मदद से क्या होता है, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के ऊपर नज़रें रख सकते हैं, उनके हर एक डिसीजंस को, उनके हर एक स्टेप को क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। कौन, शेयर होल्डर्स। क्योंकि अगर उनको पता होगा कंपनी क्या कर रही है, क्या क्या डिसीजन ले रही है, तो उससे क्या होगा, कंपनी के अंदर अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। अगर शेयर होल्डर को कंपनी पे बिलीव होगा कि ये जो है इन्वेस्टर्स के रिटर्न के टूवर्ड्स काम करते हैं, इन्वेस्टर के प्रॉफिट के टूवर्ड काम करते हैं और अच्छे से कंपनी को आगे बढ़ाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी। इसका मतलब यही है, शेयर होल्डर एक्टिविज्म रिजल्ट इन मॉनिटरिंग द एक्शन ऑफ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। दिस हेल्प द शेयर होल्डर टू ट्रस्ट द डिसीजन मेड बाय द मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है आपको। दिस हेल्प शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर की मदद से क्या होता है, इस शेयर होल्डर एक्टिविज्म की मदद से शेयर होल्डर बिलीव कर पाते हैं कि यहाँ पे कंपनी के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। क्रिएट शेयर होल्डर वैल्यू, इससे शेयर होल्डर की कुछ वैल्यू भी बढ़ती है, क्योंकि शेयर होल्डर का काम इतना नहीं रह जाता कि सिर्फ उसको शेयर खरीदने हैं और उसका काम खत्म हो गया, उसको इतना नहीं करना। उसके बाद उसको कंपनी के अंदर भी कुछ डिसीजंस में पार्टिसिपेट करना है। मतलब अगर कंपनी के अंदर कुछ बड़े डिसीजंस हो रहे हैं तो, और उसके पास काफ़ी ज़्यादा शेयर्स हैं कंपनी के अंदर, तो वो अपने राइट्स का इस्तेमाल करके कुछ अपने इशूज़ दे सकता है। क्या, मीटिंग्स के अंदर अपने इश्यूज उठा सकता है कंपनी की एनुअल मीटिंग के अंदर, तो ये शेयर होल्डर की वैल्यू इससे बढ़ जाती है। नेक्स्ट कह रहा है इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरी सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है, और यहाँ पे अगर शेयर होल्डर्स सिस्टमेटिक तरीके से अपने रूल्स का यूज़ कर पाते हैं तो इससे क्या होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बढ़ती है। क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है, और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ाता है, किसमें, बढ़ाने में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ग्रोथ में हेल्प करता है। ये इसके अंदर बता रहा है, शेयर होल्डर एक्टिविज्म हेल्प इन एनफोर्सिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ डिसीजन मेड बाय द मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट की क्या हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, और ट्रांसपेरेंसी मतलब उनके हर एक एक्ट को देखा जा सकता है, उनके हर एक एक्ट को समझा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे शेयर होल्डर मॉनिटर कर रहे हैं उनके सारे डिसीजंस को। नेक्स्ट कर रहा है स्ट्रेंथन द कंपनी स्ट्रेटजी। मतलब शेयर होल्डर आर प्रोवाइडेड विद टाइमली एंड
एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्किंग ऑफ द कंपनी। मतलब कह रहा है शेयर होल्डर को क्या दी जाती है, टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। हर एक छोटे छोटे डिसीजंस के बारे में भी कंपनी के शेयर होल्डर्स को बताया जाता है, क्योंकि उनका काम ही पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर उनको कंपनी पे बिलीव नहीं होगा, कंपनी की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो वो पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। तो उनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दी जाती है कंपनी के बारे में। अगर कंपनी फ्रॉड करती है, कुछ उनसे कॉन्फिडेंशियल लगती है, छुपाती है, तो कंपनी का भरोसा कम होगा, कंपनी के ऊपर भरोसा कम होगा, और ऐसा नहीं चाहते वो। तो इसीलिए क्या करते हैं, शेयर होल्डर आर प्रोवाइडेड टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वर्किंग ऑफ कंपनी, देयरफॉर शेयर होल्डर आर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इस वजह से शेयर होल्डर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? सो शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ गई और शेयर होल्डर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो गए। शेयर होल्डर एक्टिविज्म का ये पूरा नतीजा है। तो ये सारे के सारे एडवांटेजेस थे शेयर होल्डर एक्टिविज्म के। कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शेयर होल्डर एक्टिविज्म मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इसके रेगुलेशंस के बारे में बात करते हैं। रेगुलेशंस मतलब रूल्स। शेयर होल्डर एक्टिविज्म के क्या क्या रूल्स हैं, अब हमने बचपन में पहले ही पढ़ रखा है। हमने बचपन में क्या पढ़ा है, कंज्यूमर्स के बारे में पढ़ रखा है। ये कुछ उसी तरीके से रिलेटेड है। मतलब राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन। कंज्यूमर के पास क्या राइट होता था उस टाइम पे, हमने जब 11th में या 9th या 10th में पढ़ा था कि कंज्यूमर के पास राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन होता है, सारी डिटेल्स का राइट होता है ना। जो राइट कंज्यूमर के होते थे, ये सारे राइट शेयर होल्डर के पास भी यहाँ पे है। आप देख सकते हैं, राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन, राइट टू गिव अप्रूवल, राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव डायरेक्टर, राइट टू अपॉइंट ऑडिटर। कुछ उसी तरीके के राइट्स हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। पहला राइट, सबसे पहला राइट जो है वो है राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन। राइट टू रिसीव इन्फॉर्मेशन मतलब उसको सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट और टाइमली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कंपनी के बारे में। कंपनी क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काम कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर्स के पास होनी चाहिए। राइट टू गिव अप्रूवल। राइट टू गिव अप्रूवल के मतलब कंपनी के अंदर आप उसको अप्रूवल देने की उसके पास पावर होनी चाहिए। अगर कुछ स्टेप लेने वाले हैं कंपनी के अंदर, तो उसके स्टेप क्या क्या होंगे वो लेने की पावर भी कंपनी के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है राइट टू अपॉइंट एंड रिमूव डायरेक्टर। मतलब कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना और रिमूव करने की पावर भी शेयर होल्डर के पास होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर का काम ही है कंपनी को चलाना। डायरेक्टर कंपनी के टॉप पोजीशंस में से एक में होता है, और अगर वो अपॉइंट करने की पावर शेयर होल्डर के पास ही नहीं होगी तो कंपनी अच्छे तरीके से लीड नहीं कर पाएगी। राइट टू अपॉइंट ऑडिटर। ऑडिटर कौन कौन होगा, क्योंकि अगर कंपनी के शेयर होल्डर को पता ही नहीं होगा कि उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, तो कंपनी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे वो। सो ऑडिटर का काम क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू और रीचेक करना, और वही किसकी मर्जी से होता है, वो शेयर होल्डर की मर्जी से होता है। शेयर होल्डर अपॉइंट करता है ऑडिटर को। राइट टू रिक्विजिशन और मीटिंग। राइट किस चीज़ की, मीटिंग को कराने की। अगर वो कोई अपना इशू रेज करना चाहते हैं, पर्टिकुलर इशू उठाना चाहते हैं कंपनी के बीच में, तो वो मीटिंग करा सकते हैं। राइट टू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। वो वोटिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंपनी के अंदर किसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके अंदर कंपनी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी करा सकते हैं वो, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कंपनी एक्ट एज अ प्रमोट शेयर होल्डर एक्टिविज्म इन कॉर्पोरेशन। मतलब कंपनीज एक्ट कैसे शेयर होल्डर एक्टिविज्म को प्रमोट करती है, अब ये वो बता रहा है। ऊपर तो शेयर होल्डर एक्टिविज्म के सारे कानून और रूल्स बताए थे, शेयर होल्डर एक्टिविज्म के ऊपर रूल्स बताए थे सारे के सारे क्या क्या है, मगर इसमें बता रहा है कंपनीज एक्ट कैसे सपोर्ट करता है शेयर होल्डर एक्टिविज्म को, ठीक है। तो वो बता रहा है कंपनीज एक्ट कैसे सपोर्ट करता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग किसके अंदर आया था, सबसे पहले कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर मैंडेटरी हो गया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराना ज़रूरी है। ईवी वोटिंग हैज़ बिकम मैंडेटरी फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनी इन 2013। मतलब कुछ तरीके की कंपनीज के अंदर मैंडेटरी हो गया था कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराएंगे। नेक्स्ट कह रहा है दिस रिजल्टेड इन ग्रेटफुल रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन इन जर्नल मीटिंग एंड वोटिंग कैन बी डन फ्रॉम एनी लोकेशन। मतलब इससे क्या हुआ, एक ग्रेटफुल पार्टिसिपेशन बढ़ गया, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में पार्टिसिपेशन बढ़ गया शेयर होल्डर्स के बीच में, इन्वेस्टर्स के बीच में और कंपनी के बीच में, क्योंकि यहाँ कंपनी के अंदर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर भी
क्या कर सकते हैं, शेयर होल्डर और इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी लोकेशन में हो। वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए अपने कंप्यूटर या अपने फ़ोन के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लास सूट एक्शन। क्लास एक्शन सूट का मतलब बेसिकली यही है कि अगर काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स के पास एक राइट आ चुका है, उनको लगता है कि कंपनी ने उनके साथ फ्रॉड किया है, तो सारे एक साथ मिलके एक लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। पहले क्या होता था कि सारे शेयर होल्डर को इंडिविजुअली अपने आप अलग अलग लिटिगेशंस कोर्ट के अंदर फाइल करने होते थे किसी डैमेजेस के रिलेटेड। मगर यहाँ पे अब 2013 के बाद, फिर बता दूं, 2013 के बाद क्लास एक्शन सूट आने की मदद से क्या होगा, सारे के सारे शेयर होल्डर एक साथ किसी कंपनी के अंदर किसी सिमिलर कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं डैमेजेस क्लेम करने के लिए या फिर फ्रॉड की वजह से। ठीक है। अब नेक्स्ट है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अब स्मॉल शेयर होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है क्योंकि वो भी अब कंपनी के अंदर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रह सकते हैं। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी अपनी स्मॉल शेयर होल्डर के डायरेक्टर भी कंपनी के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। कह रहा है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 रिक्वायर्स लिस्टेड कंपनी टू अपॉइंटेड एटलीस्ट वन डायरेक्टर। अब कह रहा है जो छोटे शेयर होल्डर्स होते हैं ना, जिन्होंने ज़्यादा शेयर नहीं खरीदे होते, उनके पास भी राइट है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करने का कंपनी के अंदर, जिससे कि वो अपना एक डायरेक्टर यानी एक नॉमिनेटेड पर्सन को सेलेक्ट और अप्रूव करके कंपनी के अंदर भेज सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? कंपनी के अंदर एक पर्सन को वो अपॉइंट कर सकते हैं कि एज अ डायरेक्टर के रूप में। ठीक है। कह रहा है क्लास एक्शन सूट इट कम्स इन 2013 इन सेक्शन 245 इन विच अ ग्रुप ऑफ पर्सन कैन क्लेम इन कोर्ट अगेंस्ट सेम कंपनी विच इंक्रीजेज शेयर होल्डर वैल्यू। सो ये सारे के सारे क्या थे, 2013 कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद शेयर होल्डर एक्टिविज्म को क्या क्या फ़ायदा हुआ इसके बारे में बता रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद शेयर होल्डर एक्टिविज्म को क्या फ़ायदा हुआ ये बता रहे हैं ये सारे के सारे पॉइंट्स। सो मैंने ये बात कर ली और एक ये समझा दिया कि शेयर होल्डर एक्टिविज्म के क्या रूल्स होते हैं, वो भी अच्छे से समझा दिए और एडवांटेजेस बता दिए आपको किसके, शेयर होल्डर एक्टिविज्म के। और नेक्स्ट था शेयर होल्डर एक्टिविज्म क्या होता है। यहाँ पे ये शेयर होल्डर एक्टिविज्म पूरा का पूरा टॉपिक ख़त्म होता है। आप कोई भी डाउट हो मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 10 ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में हम बात करेंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कंपनसेशन मैनेजमेंट का भी मैं आपको सिलेबस जल्दी से जल्दी कराऊंगा, उसके नोट्स भी तैयार हो चुके हैं। सो उसकी वीडियो भी अब अपलोड होनी चालू हो जाएगी। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।